मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। कई भाई बहनों ने इसके विषय में रिक्वेस्ट की है, अनेक बार रिक्वेस्ट की है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी, जिसको अक्षरों राजयक्ष्मा या तपेदिक के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसके विषय में मैं आपको देने जा रहा हूँ। अनेक भाई बहन इससे पीड़ित हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, काट काट कर ना देखें। ये बहुत खास वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अब सभी को शेयर करें ताकि सभी लाभान्वित हो। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके कारण क्या है। दूषित वायु और अनियमित खान पान, अपुष्ट भोजन जिसमें कोई पौष्टिकता नहीं होती, अत्यधिक परिश्रम या छुआछूत के कारण भी ये फैलता है, या अधिक स्त्री सहवास के कारण भी टीबी हो जाती है। और इसके लक्षण क्या हैं ये मैं आपको बता दूं। यदि आपको 15 दिन से अधिक लगातार खांसी आ रही है और खांसते खांसते आपका श्वास फूल जाता है, मंद मंद ज्वर बना रहता है और भूख नहीं लगती, यहाँ तक कि खाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती, वजन आपका घटते जा रहा है और थोड़ा सा परिश्रम करने पर भी आपको थकावट महसूस होने लग जाती है। इस प्रकार के लक्षण यदि आपको उत्पन्न हो रहे हैं तो टीबी हो सकती है। लेकिन यह निश्चित भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिना परीक्षण के टीबी का इलाज कभी भी नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कितने प्रकार की टीबी हो सकती है वह आम व्यक्ति को। देखिए हमारे शरीर में विभिन्न ऑर्गन्स जो हैं, उनमें से कोई भी एक ऑर्गन या एक ही समय में अनेक ऑर्गन टीबी से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे फेफड़े, हमारी इंटेस्टिनल्स, आंतें, ब्रेन, हड्डी, और कभी कभी शरीर में छोटी छोटी गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार की टीबी के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। किसी भी योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। बगैर परामर्श के कोई भी इलाज शुरू नहीं करें। इसमें आवश्यक हो सकता है आपको थूक टेस्ट कराना हो, या एक्सरे कराना हो, आपको ब्लड टेस्ट कराना हो, या सीटी स्कैन कराना पड़ सकता है। जरूरत के अनुसार जिस प्रकार की भी आवश्यकता है, बायोप्सी भी कराई जा सकती है। तो अपना सबसे पहले निदान कराएं, डायग्नोज कराएं कि वास्तव में आपको टीबी है या नहीं। अब मैं आता हूं इसके इलाज के ऊपर। देखिए वैसे तो हमारी भारत सरकार ने टीबी का इलाज मुफ्त दिया हुआ है। जितने भी प्राथमिक चिकित्सालय हैं या जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, आप एक बार वहां जाएं, अपनी जांच कराएं और मुफ्त में आप चिकित्सा लें। आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। यहां तक निर्देश है भारत सरकार के कि यदि आपको नजदीकी चिकित्सक के पास आप सूचना देते हैं तो वह आपके घर पर भी आकर आपको सहायता प्रदान करेंगे। टीबी मरीजों के लिए भारत सरकार ने यहां तक हिदायत दी हुई है। वो हुआ एलोपैथिक इलाज। अब आप मुझसे जो मांग की है आपने, वो मांग की है आयुर्वेदिक इलाज के लिए। देखिए वैसे तो इलाज चाहे कोई भी हो, उसमें सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि किस ऑर्गन में टीबी का प्रभाव है, उसके अनुसार उसका इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक सामान्य चिकित्सा बताता हूं जिसको आप प्रत्येक प्रकार की टीबी में प्रयोग कर सकते हैं। आपको लेना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपको लेना है 250 मिलीलीटर गाय का दूध। स्वस्थ गाय होनी चाहिए, बीमार गाय नहीं होनी चाहिए। और उसमें 250 मिलीलीटर ही पानी मिला लीजिए।
और उसमें लहसुन की एक कली थोड़ी सी दबा करके कूट करके डाल दीजिए और उसमें 200 दाने 200 नग वायविडन के डालने हैं। ये आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। वायविडन बहुत सरलता से मिल जाता है। इसके छोटे छोटे दाने से होते हैं, तो उसमें से गिन करके 200 आप उसमें डाल दीजिए और दूध को मंद मंद आंच पर पकने के लिए रख दीजिए। जब पकते पकते पानी पूरा जल जाएगा और केवल दूध शेष रहेगा, तब आप इसको छान लीजिए और अच्छी तरह निचोड़ लीजिए। कपड़े में से छान करके अच्छी तरह निचोड़ लीजिए। उसमें स्वाद अनुसार चीनी और एक इलायची, हरी इलायची का पाउडर मिक्स कर लीजिए और पेशेंट को सुबह ही खाली पेट इसको प्रतिदिन पिलाना है। अच्छा, यहाँ एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कई भाई पूछते हैं कि ये इलाज कितने दिन करना है। देखिए, टीबी का जो इलाज होता है वो 2, 4, 10, 20 दिन का नहीं होता। इसमें कम से कम 6 महीना और अधिक से अधिक 2 वर्ष तक भी लग जाते हैं। इसलिए समय की काउंटिंग बिल्कुल ना करें। आप निश्चिंत होकर के इसका इलाज कराएं। लाभ जैसे जैसे आपको मिलता रहेगा, आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते चले जाएं और उसी से आपको लाभ मिलेगा। एक नुस्खा मैंने आपको ये बताया। अब इस नुस्खे में आगे आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको 1 कली लहसुन की बढ़ाते चले जाना है और 20 दाने वायविडन के बढ़ाते चले जाना है। इस प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते आप 15 दाने लहसुन के और 500 दाने वायविडन तक पहुंच जाए। लहसुन एक पोतिया मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, अन्यथा जो लहसुन उपलब्ध है उसी से काम चलाएं। इस प्रकार से जब आप 500 दाने और 15 कली लहसुन तक पहुंच जाएंगे, फिर उसी प्रकार से 1 कली घटाते जाएं प्रतिदिन और 20 दाने घटाते जाएं वायविडन की, और फिर वहीं पहुंच जाएं 1 कली और 200 दाने। ये एक कोर्स आपने पूरा कर लिया 1 महीने के अंदर। फिर इसमें आप 1 सप्ताह का गैप दे दीजिए और फिर इसको शुरू करें। इसी प्रकार से 1-1 सप्ताह का गैप दे करके इसको लगातार देते रहें जब तक मरीज ठीक नहीं होता। और इसी के साथ साथ एक दूसरी औषध मैं आपको बताता हूं। ये आयुर्वेदिक पेटेंट औषध है, मृगांक रस। ये आपको अनेक फार्मेसी का बना हुआ आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। मृगांक रस को 250 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम का 1/4 भाग लेना है और इसमें 10 दाने काली मिर्च के पीस करके उसका चूर्ण मिला लेना है और इसको मिला करके या तो आप शहद से या 2 चम्मच च्यवनप्राश से में मिक्स कर करके सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पश्चात रोगी को खिलाते रहे। लगातार उसी ऊपर वाले नुस्खे के साथ साथ इसको भी देते रहे। आपको अत्यंत लाभ आएगा। आपकी टीबी ठीक हो जाएगी। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोग चाहे कोई भी हो, डरना नहीं चाहिए। निर्भीक होकर के उसका इलाज कराएं और चिकित्सक से परामर्श समय समय पर अवश्य लेते रहें, क्योंकि ये इस प्रकार के रोग हैं, इसमें अपना निर्णय नहीं चलता। स्थिति क्या है, किस ऑर्गन में है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों उपाय जो मैंने आपको दिए हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। टीबी की गंभीरता को देखते हुए उसके अनुसार इसको कम या अधिक किया जा सकता है, या आयु रोगी की देख करके उसको कम अधिक किया जा सकता है। 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी यही मात्रा दी जा सकती है। उससे कम उम्र के बच्चों को फिर इसमें से आधी चौथाई मात्रा करके घटाई जा सकती है। तो इस प्रकार से आप इससे लाभ उठाएं। भाइयों बहनों, आज एक महत्वपूर्ण नुस्खा मैंने आपको दिया है। बहुत दिन से आप इसकी इंतजार में थे। आप इससे लाभ उठाएं, इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि
हम आपके साथ बने रहें, हमारा साहस भी बना रहे और हम आपका इसी प्रकार से योगदान करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।